नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अनुज कुमार ऑफिशियल। इसरो ने फिर से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX-03 का सफल लैंडिंग किया है। ये लगातार तीसरी बार है जब इसरो ने इस सफल लैंडिंग को पूरा किया है। ये जो लैंडिंग हुई है आज सुबह 7:10 पर चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के चलाकरे एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। ठीक है, लैंडिंग हुई है ना केवल इसरो बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस लैंडिंग का अपने देश भारत के लिए क्या महत्व है और ये भी जानेंगे कि RLV क्या होता है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कैसे काम करता है और आज के डेट में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुबह 7:10 पे इसरो ने अपने जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है RLV LEX-03 का सफल लैंडिंग किया चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के चलाकरे एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में। इसरो पहले भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX-01 और LEX-02 का जो लैंडिंग है वो करवा चुकी है। ये इस सीरीज़ का तीसरा और आखिरी लैंडिंग था। हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए इसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले आज हम ये समझते हैं कि ये लैंडिंग हुई कैसे। तो इसके लिए इसरो ने पूरी तैयारी की। उन्होंने इंटेंसली आज का जो वेदर कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स चुना। रीजन बहुत क्लियर था। इसरो जो है अपने जो पूरा मिशन था उसको पूरा प्रिसाइज कंट्रोल के साथ हासिल करना चाह रही थी। इसरो ने अपने RLV-03 जो लॉन्च व्हीकल है जिसको पुष्पक भी बोलते हैं, उसको भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं और वहाँ से वो उनको रिलीज करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो रनवे था वो 500 मीटर के क्रॉस ओवर पे था। मतलब जो रनवे का जो डिस्टेंस था वो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पर नहीं था, वो 500 मीटर उससे क्रॉस था। मतलब ये था कि अब जो पुष्पक विमान है जो RLV है उसको 500 मीटर का क्रॉस ओवर करके रनवे पर लैंड करना था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आज का जो क्लाइमेट कंडीशन था इसरो ने जानबूझ के काफ़ी वर्ष चुना था। हवा बहुत तेज चल रही थी। जब चिनूक हेलीकॉप्टर से पुष्पक रिलीज होता है उसके बाद वो 500 मीटर का जो क्रॉस ओवर है उसको सक्सेसफुली वो क्रॉस करता है बिना किसी मदद के, और बिना किसी मदद पे प्रिसाइज तरीके से वो लैंडिंग पे वो रनवे पे लैंड करता है। और इसमें जो लैंडिंग की डेविएशन थी वो 0 डिग्री की थी। मतलब 100% इसरो ने अपने मिशन को अचीव किया। अब सवाल ये था कि इसरो ने जानबूझ के 500 मीटर का क्रॉस ओवर क्यों चुना। तो अगर हम RLV LEX-02 मिशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इसरो ने 150 मीटर का जो क्रॉस ओवर चुना था। मतलब उस वक्त 150 मीटर का जो डेविएशन था वो दिया गया था, जबकि एल्टीट्यूड तो उस वक्त भी 4.5 किलोमीटर का ही था और आज भी 4.5 किलोमीटर का ही था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस बार का सिचुएशन में सबसे कम्प्लेक्स चीज़ ये थी कि वेदर कंडीशन काफ़ी ख़राब था और इंटेंसली जो इसरो ने चुना था इस वक्त जो हवाएं जो थी वो काफ़ी तेज़ चल रही थी। इसके बावजूद RLV LEX-03 जो है वो पूरा क्रॉस ओवर 500 मीटर का करती है और 0 डिग्री डेविएशन पे वो लैंड करती है। ठीक है, तो ये इसरो की एक बहुत बड़ी कामयाबी मान सकते हैं। क्योंकि अब ये समझते हैं कि अब ये लैंडिंग हुई कैसी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि RLV LEX-03 जो है वो लाइट वेट व्हीकल है। इससे क्या होता है, लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो एरोडायनेमिक्स कन्फिगरेशन जो है उसकी वजह से जो लैंडिंग स्पीड होती है वो 320 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है। जबकि अगर हम दूसरे एयरक्राफ्ट मतलब कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो लैंडिंग स्पीड होती है 260 किलोमीटर पर आवर की होती है। और अगर फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो उनकी जो लैंडिंग स्पीड होती है वो 280 किलोमीटर पर आवर की होती है। मतलब ये साफ है जो RLV LEX-03 है उसकी जो लैंडिंग स्पीड थी वो 320 किलोमीटर पर आवर की थी। इसके बावजूद इसरो ने इसको कंट्रोल किया। ये मतलब ये पुष्पक जो विमान है उसने ऑटोनोमसली अपने आप इसको कंट्रोल किया। पुष्पक विमान जो रनवे को टच करती है तो उसके पैराशूट गियर ओपन हो जाते हैं। इसके बाद उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद उसके जो गियर सिस्टम है वो अप्लाई हो जाता है और पूरी तरह पुष्पक विमान
जो रुक जाती है रनवे पे, इस पूरे कंट्रोल को अगर हम देखें तो इसमें किसी भी चीज़ की मदद नहीं ली जाती है। जो RLB LEX-03 है या कहे कि पुष्पक, वो 100% प्रिसाइज तरीके से रनवे पे रुकती है। अब इस मिशन को दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। इसरो ने जानबूझ के क्लाइमेट कंडीशन को खराब चुना क्योंकि वो ये देखना चाहते थे जब स्पेस से जब शटल वापस आएगा तो हो सकता था कि वहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन खराब हो तो वो जो स्पेस शटल है वो कैसा बिहेव करेगा। इस मायने में देखें तो इसरो ने इसमें 100% सफलता हासिल की है। मतलब 500 मीटर के जो क्रॉस रेंज था उसको पार करने का मतलब ये था कि वर्स्ट कंडीशन में भी उनका जो सक्सेस रेशियो है वो कायम रहेगा। दूसरा, जब रनवे पे लैंड होती है RLB LEX-03 तो 0 डिग्री डेविएशन से कंट्रोल होती है ऑटोनोमसली, मतलब अपने आप कंट्रोल होती है और बिना किसी डेविएशन के वो सेंट्रल लाइन पे आके रुकती है। ये इसरो की प्रिसाइज कंट्रोल को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसरो ने इस RLB LEX-03 को बनाने के लिए कोई बाहर से खर्च नहीं किया। उन्होंने RLB LEX-02 का जो शटल था उसी के पूरे बॉडी और विंग्स को इस्तेमाल करके RLB LEX-03 को बनाया था। तो इसरो ने ये साबित किया वो पुराने चीज़ों को यूज करके भी नई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं RLB LEX-03 में लगे फ्यूजन सेंसर्स के बारे में। RLB LEX-03 में बहुत सारे सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इनर्शियल सेंसर, रडार अल्टीमीटर, फ्लश एयर डाटा सिस्टम, शेड्यूलाइज सिस्टम और नाभिक जो मेन सेंसर्स है इसमें शामिल हैं। इतने सारे जो हाई फाई सेंसर्स को मिला के RLB LEX-03 को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो अब तो ये टेस्ट जो सक्सेस हुआ है, आखिर इसका इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है। भारत अपने स्पेस मिशन को काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहता है। भारत का एम्बिशन है कि 2023 तक अपने अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेज सके। इसके लिए अपने पास एक ऐसा विमान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो स्पेस में जाके वापस उनको धरती पर लेके आ सके। इसके लिए RLB सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। ठीक है, तो भारत इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहता है। चलो अब हम ये समझते हैं कि RLB होता क्या है। RLB मतलब रेड चक्की 3.5 मीटर उसका विंग स्पैन है और उसका पूरा वजन 1.75 टन का है। RLB-03 में 600 डिग्री सेल्सियस का कोट ऊपर से लगाया गया जिसकी वजह से जो अंदर के जो मटेरियल है वो सुरक्षित रह सके। ये इसलिए ऐसा किया गया है कि जब स्पेस से वो वापस एटमॉस्फेयर में जब स्पेस शटल प्रवेश करेगा तो उसमें काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर को रोकने के लिए उस पर हीटेड कवर भी चढ़ाया गया है। ठीक है, इसके बाद RLB की जो स्पीड होती है वो साउंड से 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब इसकी स्पीड को हम ये बोल सकते हैं 5 मैक्स साउंड स्पीड को बोल सकते हैं। अगर इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये स्पीड जो आएगी 6174 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से RLB फ्लो करता है। ठीक है, टेक्निकली RLB जो होता है वो ग्लाइडर की तरह काम करता है। मतलब उसका जो शेप होता है, विंग्स लगे होते हैं, वो ग्लाइडर की तरह वो दिखता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर RLB को इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्यों कन्वेंशनल रॉकेट को छोड़ा जा रहा है। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि कन्वेंशनल रॉकेट को फ्लो कैसे करते हैं। कन्वेंशनल रॉकेट जो पेलोड्स को लेके जाती है, जो सैटेलाइट्स को लेके जाता है, वो क्या होता है वापस जाने के बाद वो लौट के नहीं आता है। सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ने के बाद, जो स्पेस में छोड़ने के बाद वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, या ये सोचे कि वहीं पे घूमता रहता है, मतलब स्पेस में उससे वापस लौट के नहीं आता है। इससे जो खर्च होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम आज के खर्च की बात करें तो एक कन्वेंशनल रॉकेट से एक पेलोड मतलब एक सैटेलाइट को छोड़ने का जो खर्चा आएगा $5000 पर पेलोड आता है। जबकि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ क्या होता है, वो वापस सैटेलाइट को छोड़ के वापस धरती पे वापस आता है। इससे क्या होता है, जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम माने तो 1/10 कॉस्ट में ही ये
काम कर जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक पेलोड को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से ऊपर भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं, तो उसका कॉस्ट होगा आज के रेट में ओनली $500 पर पेलोड पड़ेगा। इसी वजह से जितनी कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे काम कर रही है। तो अब इसके साथ हम ये भी समझते हैं कि आज के डेट में कितने देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो आज के डेट में RLB टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ 4 देशों के पास मौजूद है, जिनमें से पहला नाम आता है USA यानी अमेरिका का, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना और चौथा जापान। मतलब ये सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिनके पास RLB व्हीकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। भारत इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और हमारा एम्बिशन है कि 2030 तक हम मानव रहित विमान को स्पेस में भेजें और वापस उसको लेके हम धरती पे आए। ठीक है, तो इस क्षेत्र में इसरो बहुत तेज़ी से काम कर रही है और निश्चित ही जो RLV-03 का जो एक्सपेरिमेंट जो सफल हुआ है, उसने इसरो के इस कदम को एक कदम और आगे बढ़ाया है। बहरहाल जो भी होगा हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।